अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग जो हैं हमारी फैमिली कैसे हैं, तो ऐसे आप लोग हमारी फैमिली हैं। जिस तरह से आपसे हर बात शेयर होती है और हर बातचीत होती है, मेरी मैक्सिमम यही कोशिश होती है कि कमेंट सेक्शन में जो है आप लोगों के मैसेजेस का जवाब दिया जाए। लेकिन जिन लोगों को जवाब मिल माजरत है, लेकिन मैं ये कोशिश कर नेक्स्ट उन मैसेजेस का जवाब दिया जाए। तो ये अरवी बनाना में तो इंशाल्लाह की रेसिपी में आप इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और डिफरेंट मेथड के साथ शेयर करूंगी। और यकीन इतनी मज़े की बनती है कि जो लोग घर में बनाते हैं और लोग बच्चे खाते हैं, तो इस मेथड से खाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोग ही खाएंगे। तो मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कि ईद वाले दिन भी हमारे घर में किसी ने गोश्त नहीं भेजा, किसी रिश्तेदार ने, दोस्त अहबाब ने, किसी ने नहीं। लोग आजकल जो बस स्टेटस को देखते हैं, स्टैंडर्ड को देखते हैं। जो साबित हैसियत होते हैं, मालदार होते हैं, ठीक है, और उनको और वो कुर्बानी कर भी रहे होते हैं, फिर भी उनके घर में जो है वो गोश्त वगैरह भिजवाया जाता है, दावतें की जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो ज़रा सफ़ेद पोश लोग होते हैं, लोअर तबका होता है, ना उनको रिश्तेदार पूछते हैं ना कुछ। जब तक आप लोग दूसरों के स्टेटस पे पूरा उतरते हैं तब तक आप ठीक हैं। अदरवाइज़ जब आप दूसरों की स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते और तब आपसे बुरा कोई इंसान नहीं। और ये रियलिटी ऐसा ही होता है। और अभी जो है आजकल ऐसे ही कर रहे हैं कि जो रिश्तेदार हैं, जो नहीं मतलब जिन्होंने कुर्बानी की होती, ना उनको गोश्त दिया जाता है और ना उनको पूछा जाता है। और वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या फिर उनके हाथ बेहतर हो जाते हैं, तब उनके घर आया जाया भी जाता है, तोहफ़े भी दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस के कहना पड़ रहा है कि ये बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने यारों का, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखना चाहिए। इस दुनिया में पैसा ही नहीं सब कुछ होता यार। जो रिश्ते होते हैं और स्पेशली जो आप लोग से बहुत मुखलिस होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल उलट जो है वो इस माशरे में जो है वो हो रहा है। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बच्चों के साथ जो है वो अपनी ईद सेलिब्रेट की। कोई मसला नहीं, कहीं से नहीं भी गोश्त। लेकिन थोड़ा बंदे को होता है कि इतने रिश्तेदार फिर भी दूसरों का एहसास नहीं किया जाता। गोश्त तो चलें दूर की बात, किसी ने इवन के फ़ोन तक भी नहीं करके पूछा। ना मेरे ससुराल में से किसी कॉल आई, ना मेरे हस्बैंड की, और ना मायके में से किसी की कॉल आई, ना मेरे किसी भाई ने कॉल की, ना किसी भाभी ने। तो ऐसे इंसान का दिल दुखता है यार। एक इंसान के साथ इतना ज़्यादा टाइम गुजरा हो और दूसरों को इग्नोर कर देना जैसे हम किसी को जानते ही नहीं। मेरी तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक सब बेटियों का मायका सलामत रखे। ससुराल में से भी किया जाता है, का हर एक बेटी का सलामत रहे, आमीन सुमा आमीन। तो ये ऐसी बातें जो है फील होती हैं। और दूसरी बात ये कि भी आप किसी के साथ अच्छा करें, स्पेशली रिलेटिव्स में। मैं तो कहती हूँ रिलेटिव के अंदर, क्योंकि वो रिलेशनशिप होता है, ज़ाहिर सी बात नेकी कोई ही नहीं चाहिए। क्योंकि बात जितने आप बुरे बनते हैं ना, इस दुनिया में इंसान नहीं बनता। आप उनकी नज़रों में इंतहा बुरे बन जाते हैं। वो आपकी को सारी नेकियों को भूल, नेकी को तो बिल्कुल ही भुला दिया जाता है ना। हालांकि ठीक है नेकी करें, क्योंकि रब की ज़ात जो है वो नेकी का सिला देती है। इंसान किसी को क्या देता है यार, भी नहीं दे सकता। इंसान की इतनी हैसियत औकात है क्या जो किसी दूसरे को कुछ दे सके। तो नेकी जो वो रब की ज़ात बेशक देती है, लेकिन आप दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। अच्छा करके नेकी करें, ज़रूर करें, लेकिन किसी से भी कुछ
एक्सपेक्ट मत करें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिस तरह के आप हैं आप दूसरे मुखलस और नेक नियति से चल दूसरा भी वैसे ही होगा। हर बंदे की अपनी सोच ज़ाहिर है, जो जिसकी सोच आला ज़र्फ़ का मालिक है वो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही गुमान रखेगा, और जिसकी सोच छोटी है डेफिनेटली वो छोटी सोच रखेगा। ये तो अपनी सोच की बात है, शक की बात है कि किस में कितना और किस में कितना नहीं है। मेरी तो लाइफ का यही एक्सपीरियंस है कि नेकी करो और अपने रब पे छोड़ दो। रब से भले की उम्मीद रखो, किसी से कुछ उम्मीद ना रखो, ठीक है। बजाय अच्छा बनने के आप उनकी नज़रों में मज़ीद बुरे बन जाते हैं। मेरे साथ तो यही एक्सपेरिमेंट एनीवे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये इसकी अब रेसिपी के बारे में बताती हूँ मज़ीद। इसको मैंने अरवी और पोटैटोस मिक्स के बनाए हैं। तो इसमें जो पोटैटोज़ हैं उनको थोड़ा डिफरेंट शेप में काटा है, और जो अरवी है उसको थोड़ा डिफरेंट शेप में, ताकि इनमें डिफरेंशिएट लगे। इसमें ऑनियन जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और वो अच्छा लगता है अरवी में ना। तो इसको अरवी काटते हुए थोड़ी वो रैश हो जाती है, वो खुजली होती है, लेकिन अगर आप इसको काटने से पहले ऑयल लगा लें थोड़ा, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो हमारी साइड पे मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, इनको कंट्रोल करने का जितना भी मेथड अपना स्प्रे कर लो कुछ भी, ये फिर भी आ जाते हैं। तो इसको अरवी को जो है ना वो मैंने इसे लंबाई में काट के, तो पहले इसको नमक लगा के रख दिया था, ताकि इसकी वो जो इसका में लेसदार होता है ना मटेरियल वो बाहर निकल आए। और फिर या आप इसको लस्सी से भी वॉश कर सकते हैं, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसमें ऑयल डाल के अब इसको जो है फ्राई करना है। ऐसे डीप फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करके लाइट गोल्डन कलर है, तो ये फ्राई करने से गल जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल के तो अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये ऑलमोस्ट जो आई फ्राई हो चुकी है, ये बिल्कुल हो गई है। इसको हम जो है बर्तन में निकाल लेंगे और लाइफ में भी रहा स्ट्रेस फ्री और इसमें और हर मिर्च भी डाल दिया और इसे चॉप कर लेंगे के साथ चॉप कर, तो इससे ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लेकिन अगर चॉपर से करें तो वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता खाने में। ये मैंने फ्राई करके जो है अभी निकाल ली है, और जो है हम अब ऑयल डालेंगे और उसके अंदर प्याज डाल के तो उसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने चॉप किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। खाने की बेसिक क्वालिटी यही होती है कि जितनी ज़्यादा उसमें अच्छी से भुनाई होगी उतना ही वो लाजवाब और मज़े का बनता है। तो ये मसाला सारा, इसमें टमाटर वगैरह भी ऐड किए हैं और इसमें पोटैटोस डाले हैं। ये पोटैटोस को हम डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और जैसे ये गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर
जो फ्राई की हुई अरवी थी वो डाल दी है और ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी डाल के और जी बस आप इसको सर्व कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हैप्पी रहें, टेंशन फ्री लाइफ गुजारें और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। टेंशन